मैं कर्नल अनुराग शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज मुझे बड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है, हमारे दोनों पाकिस्तान से जुड़े मेहमान, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोले तो बोलें क्या। कहां इनके पीएम, इनको खुद नहीं पता। ये पूछ रहे हैं कि आपके पीएम ने कुछ बोला क्या। दहाड़ा है और दहाड़ वहां तक गई है। जी, हम लोग तो बहुत बेसब्री से इनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अब इनकी तरफ से कोई ना पॉलिटिकल स्पीच आ रही है, ना कोई मिलिट्री स्पीच आ रही है। सिर्फ एक भगदड़ का माहौल नजर आ रहा है। कोई आर्मी लेफ्ट जा रही है, कोई आर्मी का कॉन्वॉय राइट जा रहा है। एक वीडियो है जिसमें उसकी पुलिस उनको रोक रही है। तो ये क्या चल रहा है उनका, वो तो खुद ही जाने। अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो ये समझा नहीं पा रहे हैं, मिलिट्री सिचुएशन देखें वो दिखाई नहीं पड़ रही है, एमुनेशन का क्या हाल है पता नहीं है। अब क्या बोलो इसके आगे। या मेरे ये पाकिस्तान से सैयद सज्जाद अली शाह भी जुड़े हुए हैं। क्या हो गया सैयद साहब, आज इतने खामोश क्यों हैं, गमगीन से नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा गम का समा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और पीएम मोदी साहब ने जिस तरह हाथ खड़े करके आपकी फौज को फ्रंट पे कर दिया कि आप जाने और आपका काम जाने, तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खामोशी से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और आज ही बकौल आपके अच्छा, आपके प्राइम मिनिस्टर खामोशी से अंजाम दे रहे हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर को सामने आना चाहिए। या तो वो अपने आवाम को फेस नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर आपके आर्मी चीफ ने उनको उनके काम में लगा दिया है। काम क्या, वो भी बता देता हूं। कटोरा लेके भेज दिया है, जाओ कम से कम थोड़ा इंतजाम करके आओ। पॉलिटिकल रिस्पॉन्स सुन लीजिए। वॉर करना फौज का काम है और फौज जवाब देगी। प्राइम मिनिस्टर का काम है फौज को डील करना, उनके अंडर में दिया गया है। आपके यहाँ फौज का काम क्या है? आपके यहाँ फौज का काम क्या है और आईएसआई का काम क्या है? टेररिस्ट पैदा करना, टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करना और उनके इशारे पर सत्ता ना चले तो कंट्रोल करना। ये 3 काम है आपके फौज के। मेरे दोस्त प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है सब जगह फौज का दबदबा है। ये राशन भी बेच रहे हैं, ये चुंगी पे सब काम ये कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं नहीं, मेरे सवाल से क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? राजा कासिम साहब के पास भी जवाब नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूं, 1999 कारगिल वॉर क्या हुआ था? नवाज शरीफ को हटाकर मुशर्रफ आ गए। बिल्कुल। क्या 2025 में पहलगाम अटैक के बाद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के साथ भी वैसा ही कुछ होने वाला है? देखो प्रत्युष, ये मैं वही कह रहा था कि ये कहना तो मुश्किल ये होगा। मगर ये सच्चाई है, कुछ उस तरफ जा रहे कि ये अगर आप देखें कुछ एक पुराना देखें हिस्ट्री पाकिस्तान आर्मी की, ये जो 77 साल है इसमें से आधे समय पाकिस्तान की आर्मी ने रूल किया है। और जिस टाइम उसने सामने से रूल नहीं किया तो पीछे से किया है। कहते हैं इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो है शहबाज शरीफ जो हैं वो किसने लेके आए थे? पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी जो एक कहावत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। और यह सच्चाई है कि अब जो पिछली बार वो इमरान खान को लेके आए थे, वो कहते थे इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। इस बार वो PMLN को लेके आए, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया है और इमरान खान जो मोस्ट पॉपुलर लीडर उसको जेल में डाला है। अगर अब सिचुएशन ऐसी है सर, थोड़ा उस हालात को भी समझाना दर्शकों को जरूरी है। मैं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, हम क्यों जिक्र कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ का, इससे भी आप समझिए। आपको याद होगा 1999 क्या हुआ था? मतलब आतंकी भेजे गए करगिल में और उसमें पाकिस्तानी सेना के लोग भी थे और अंजाम क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। यही नहीं प्रत्युष, वो मना, लेकिन उस वक्त तख्ता पलट हुआ। लेकिन जब इनकी मौत हुई तो जनाजे में कितने लोग शामिल हुए? कुछ देख लीजिए, मात्र 1 से 2 लोग। और ये हश्र हुआ परवेज मुशर्रफ का। जब उनकी मौत होती है तो जनाजे में कोई शामिल नहीं होता। ये है एक तानाशाह का, पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख का, उसका जिसने तख्ता पलट किया था। क्या हश्र हुआ? क्या मुनीर भी उसी राह पर जाना चाह रहे हैं क्या? सज्जाद साहब, मैं आपको बताता चलूं, कारगिल में मुशर्रफ आपकी पहाड़ों पे खड़े हुए थे और उन्होंने, आपको याद होगा, बलोच रेजिमेंट ने 22 मुंडियां काट दी थी। वो करगिल में कैसे, आपको करगिल में कैसे ठोका था याद है आपको? अपने लोगों की, अपने जवानों की बॉडी लेने से मना कर दिया था आपने ये कहा था ये तो भारत पाकिस्तान के हैं ही नहीं। ये तो अलग बात है, भारत ने उनका अंतिम संस्कार एज पर द मुस्लिम राइट किया था। ये आप कैसे भूल जाते हैं? और आपको यह समझना चाहिए जो कारगिल लड़ाई में जिस प्रकार से आप दुम दबा के भागे थे, ये तो सारे पूरे वर्ल्ड को दिखता है। आप ये
पाकिस्तान का असली चेहरा है, पाकिस्तान की आर्मी का। पाकिस्तान की जो आर्मी है लड़ाई तो लड़ नहीं सकती। 1971 में क्या हुआ था, 93,000 जो फौजी थे उन्होंने हथियार डाल दिए थे। और सच्चाई है पाकिस्तान की फौज लड़ने के अलावा सब कुछ करती है, एक बिजनेस चलाती है। फौजी फाउंडेशन उसका जो है $110 बिलियन